गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा ये देखिए, ये भी ठीक है और घर पे सब ठीक है। हस्बैंड अंदर सो रहे हैं। तो सुबह के बजे हैं 9। रौनक की क्लास होने वाली है शुरू। तो डेट है आज, डेट कितनी है आज? 12 है। तो सुबह के बजे है 9, रौनक की होने वाली है क्लास शुरू। तो मैं भी देखती हूँ। अब ये देखिए शाम के कपड़े, ये देखिए। तो जो धो के रखे थे मशीन से निकाल के मैंने बाहर नहीं रखे, क्योंकि रात को बाहर बारिश हो जाती है, फिर भीग जाते हैं। और थोड़ा सा फिर देखती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो सुबह का सारा काम शुरू हो गया है। योगा और मॉर्निंग वॉक के साथ मैंने गर्म पानी पी लिया है, हल्का गुनगुना पानी। तो रौनक को मैंने यहाँ पे क्लास लगवाने के लिए बिठा तो दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, क्योंकि जन्माष्टमी 2 तरह से चली गई थी। हमने पिछले कल ही मना दी थी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी की छुट्टी थी, रौनक को लिंक नहीं आया मैम का, इस वजह से ये थोड़ी देर वेट करता रहा। फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया था अपना क्लास वगैरह लगाने का जो भी प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ ही जो कपड़े मैंने यहाँ रखे थे इनको मैं निकाल दूँगी छत पे धूप के पास, क्योंकि रात को मैं बाहर नहीं रखती हूँ। 1-2 बार मेरे कपड़े जो है बाहर हल्के भीगे थे तो उससे स्मेल आनी शुरू हो गई। मैंने शाम को मशीन से निकाल के बस यहीं रख दिए थे। तो देखिए आज हल्की हल्की धूप भी आई हुई है। मौसम काफ़ी चिपचिपी गर्मी वाला हो गया है। तो मुझे तो गर्मी पसंद है, सर्दी मुझे अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से मुझे गर्मी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी में मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए मैंने कपड़े यहाँ डाल दिए हैं और ये देखिए ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग व्यू। कभी कभी फिर सुबह मेरा लेट हो जाता है, तो आज भी 9:30 हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है। तो 2 दिन हो गए हैं, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, इस वजह से गर्मी भी हो गई है। तो सबसे पहले मैं अंदर नहीं लगाऊंगी, यहाँ बाहर ही झाड़ू लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने लगा दिया, अब मैं यहाँ लगाऊंगी। यहाँ डेली नहीं लगाती हूँ, तो दीदी ही लगा देते हैं यहाँ पे, मकान मालकिन जो है हमारे। तो आज मैं लगा दूंगी यहाँ, जिसको जब टाइम लगता है। और यहाँ देखिए ये वाली साइड मैंने आपको नहीं दिखाई, यहाँ पे भी रूम्स हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, किराएदार रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। तो ये वाला यहाँ पे साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से फिर रेत सी उड़ के आ जाती है, तो फिर वो अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी झाड़ू। तो बाहर के लिए मेरा अलग झाड़ू होता है, अंदर के लिए मेरा दूसरा झाड़ू होता है। तो अब पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। ये देखिए रौनक की क्लास आज नहीं हुई, जन्माष्टमी की छुट्टी थी, तो हमने तो जन्माष्टमी कल ही मना ली थी। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी कोफ्ते की सब्ज़ी। कोफ्ते की कड़ी भी बनानी थी मुझे, लेकिन फिर सुबह सब्ज़ी ही ठीक रहती है। कड़ी दाल वगैरह मेरे जो भी बनती है तरी वाली चीज़ें वो दिन को बनती है, तो सुबह में बनती है मेरी सब्ज़ी और फुलके। तो यहाँ मैं लौकी को अच्छी तरह से छील के क्रश कर दूँगी, कद्दूकस कर दूँगी और फिर इसका पानी निकाल दूँगी। ये जो पानी है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको छान के पी जाती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। काफ़ी गुणकारी होता है ये। इसी में मैंने डाल दी अपनी हरी मिर्च, प्याज और सूखे मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया और जो भी हमारा रहता है नमक वगैरह। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना बेसन, और इसमें बिना पानी के मैं इसको और इस तरह से मिला दूंगी और छोटे छोटे जो है अपने कोफ्ते बनाना शुरू कर दूंगी। तो आज थोड़ा ब्रेकफास्ट भी मेरा लेट हो गया। ये देखिए मेरे कोफ्ते बनने हो गए हैं शुरू। मैं इनको यहाँ इस तरह से निकाल दूंगी। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ ही कट कर दिया है। तो मुझे बनानी है सब्जी, तो जितनी मुझे सब्जी बनानी है उतने कोफ्ते मेरे बन गए हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि कोफ्तों में भी ऑयल होता है। इसमें मैं डाल दूँगी मेथी के सीड्स, लाल मिर्च, सिंपल सा तड़का लगाऊँगी। मसाले मेरे ज़्यादातर मेरी जो पहले बना था उसमें चले गए थे, मिक्सचर बना था जो। तो मैं इसमें कुटी हुई लहसुन, हल्दी पाउडर और अपना ऑनियन डाल दूंगी।
तो मुझे इस तरह से कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर और हल्का सा नमक, क्योंकि नमक पहले भी गया तो टमाटर के लायक नमक ही डालूंगी। और मैं अपने कोफ्तों को इस तरह से बीच में से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगी। तो इस तरह से सब्ज़ी अगर बनाएंगे तो चपाती के साथ खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो अगर मैं घी की सब्ज़ी बनाती हूँ, रौनक नहीं खाता है, रौनक को इसी तरह से ही पसंद है, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ खाना हमेशा बच्चों की पसंद का ही बनता है। तो देखिए, सुबह मेरी एक सब्ज़ी बनती है, दिन को मेरी एक दाल बनती है, और शाम के टाइम में सिर्फ बनाती हूँ चपाती, क्योंकि मेरा हल्का फुल्का बच जाता है। शाम को ज़्यादा कोई खाना वैसे खाता नहीं है, रौनक के लायक ही बनता है शाम को। पर अभी सोए हैं, रौनक टीवी देखने लगा है, जन्माष्टमी की छुट्टी है, तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं भी बना रही हूँ कोफ्ता। कोफ्ते की सब्ज़ी मेरी बन गई है, तैयार हो गई है। और यहाँ पे कुछ और कोफ्ते हैं, ये देखिए, और कुछ अभी लगे हैं, कढ़ाई में बन रहे हैं, ये देखिए। तो इनको मैं रख दूँगी, रौनक ऐसे भी खा लेता है। तो मैं दिन को शायद आज कड़ी बनाऊँ, कोफ्ता कड़ी, तो कोफ्ते की कड़ी भी अच्छी होती है। तो मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। फटाफट से फुल के बनाऊँगी, हस्बैंड को, रौनक को खिला दूँगी, फिर अंदर झाड़ू पोछा मार के, फिर नहा के, फिर थोड़ा सिलाई करूँगी। उसके बाद देखती हूँ, जब मुझे टाइम लगेगा आपसे बात करूँगी। तो ये देखिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे किचन के हाल। तो सब लोग आपको साफ़ किचन दिखाते हैं, तो मैं आपको अपना बिखरा पड़ा हुआ किचन दिखा रही हूँ। तो अब मैं पहले ये किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। किचन साफ़ करने के बाद मैं फिर आपको साफ़ किचन भी दिखाऊँगी। तो किचन साफ़ करने से पहले मैं रौनक को उसका होमवर्क दे के रखूँगी, जो भी मिला होता है। तो क्योंकि क्लासेस भी अब बड़ी होती जा रही है, तो होमवर्क भी मिलता ही जाता है। तो इसको मैं इंस्ट्रक्शन दे के रखूँगी, जो होमवर्क मैं इसको दे के रखूँगी वो हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये गेम में ही मस्त हो जाता है। और ये देखिए, मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया है, तो मैं अब आपको साफ़ किचन भी दिखा रही हूँ। अच्छे से मैंने बर्तन धो दिए हैं, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे धोने को। और ऊपर की शेल्फ़ भी मेरी सुबह ख़राब हो ही जाती है। सुबह सूखे मसाले वगैरह मैंने जो निकालने होते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से ही मैं अपने मसाले या अपने बर्तन यहाँ पे रखती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे ऊपर से निकालनी होती हैं, वो चीज़ भी मैं ऊपर से निकाल देती हूँ। तो अच्छे से मैंने अब सब कुछ मैनेज कर दिया है। तो अभी मैंने ये ग्लासेस यहाँ रखे हैं, शाम तक ये ग्लासेस यहाँ पे एक भी नहीं होते हैं। रौनक इनको निकालता जाता है और पानी लेता जाता है और फिर रखता जाता है। कई बार मेरे जो है बर्तन शाम को ही धुलते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपनी शेल्फ़ को भी अच्छे से मैनेज कर दिया है। हाँ देखिए, ये कुछ बर्तन है, जब प्रॉब्लम आती है तो पानी भर देती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। और इस बकेट में मैंने रखे अपने जो यूज़ नहीं होते हैं वो बर्तन। और ये देखिए, ये है सिलबट्टा, कुंडी, अठड़ा, और कुंडी के साथ का जो ऊपर का होता है, ये मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन कुंडी का मुझे पता है। तो मैं बताऊँगी आपको जब मुझे पता चलेगा इसका नाम। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक शेल्फ़ लगा रखी है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो खुला स्पेस है, यहाँ के लिए भी मैं जल्दी ही एक शेल्फ़ ले आऊँगी, तो बर्तन उसमें रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन धो के बकेट में रखने पड़ते हैं। ये देखिए, जो मैंने यहाँ रखी है, उसके बाद फिर मैं उसमें रखूँगी डायरेक्ट ही। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने अपना सिंपल वाला फ़िल्टर लगाया है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होती है, बरसात में काफ़ी ख़राब पानी आता है। यहाँ पे है टिश्यू पेपर, किचन मैट। तो फ्रिज के ऊपर मेरी ये 2 चीज़ें रहती हैं। तो रौनक कई बार कुछ और भी फालतू सामान रखता जाता है। और ये देखिए, ये मेरे फ्रिज में पड़े हैं कुछ टेंट, सामान लाते वगैरह जब हम इधर उधर शिफ्ट करते हैं तब के। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने किचन साफ़ कर दिया है। और सबसे ज़्यादा टाइम मेरा किचन साफ़ करने में ही लगता है। मुझे किचन काफ़ी साफ़ सुथरा चाहिए होता है, रूम्स में उतनी गंदगी नहीं पड़ती है, लेकिन किचन तो जब बनाते हैं तब गंदा हो ही जाता है। और ये देखिए, वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट फैन है। तो किचन में एग्जॉस्ट फैन का होना बहुत ज़रूरी रहता है, अदरवाइज़ फिर किचन में बहुत ही कि डब्बे वगैरह भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं ऑयल से।
इसी के साथ ही थोड़ी देर सिलाई की थी मैंने। फिर उसके बाद ये हो गया है लंच टाइम। तो लंच के लिए मैं बना रही हूँ दाल और चावल। कोफ्ता कड़ी मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि मेरी रौनक ने मना कर दिया था। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जो मेरे कोफ्ते बचे थे वो मैं फ्रिज में रख दूँगी और मुझे हो सके तो मैं कल दिन को बनाऊँगी उनको, कोफ्ता कड़ी को। तो लस्सी हमारी यहाँ होती ही है, हमारे जो दूध लाते हैं वो हमारे लिए लस्सी भी डेली ही लाते हैं। तो मैं बना दूँगी फिर लस्सी की कड़ी और उसमें डाल दूँगी कोफ्ता। तो यहाँ पर मैं अभी फटाफट से अपने राइस लगा दूँगी। यहाँ पे बन जाएंगे मेरे चावल, यहाँ पे बन जाएगी मेरी दाल। तो फ्राई में थोड़ी देर बाद कर दूँगी। मैं खा रही हूँ एप्पल, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तो चलिए शुरू करती हूँ दाल फ्राई करना। तो सिंपल सा ही तड़का होता है मेरा। जैसे मैं बोलती हूँ कि दाल मेरी अभी बन गई है, तो हल्की सी सब्जी जो सुबह की है वो कई बार बचती है, कई बार नहीं बचती है, तो अभी उसको फिनिश कर देते हैं। और ये दाल अभी जितनी चलती है वो चलती है। मैं फ्रिज में खाना नहीं रखती हूँ, दूसरे दिन के लिए मेरा खाना नहीं बचता है। तो ऐसा होता है, मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ। जितना ज़रूरत होती है उतना ही होता है। शाम के टाइम हल्का फुल्का चल पड़ता है मेरा, कई बार ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह या कुछ भी। मैं तो कई बार परोठा भी खा जाती हूँ शाम को, चीनी वाला। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी अपना पैसा वाला डिनर। तो ये देखिए ये बन गया है खाना। तो सुबह की सब्ज़ी जो बची थी वो भी मैंने यहाँ डाल दी है। और ये देखिए हस्बैंड हो गए हैं तैयार, शाम के बज गए हैं 5। तो ये जाएंगे एक घड़ी मार्केट, क्योंकि रहता ही है इनको भी थोड़ा बहुत काम अपने जो भी होता है इनका। तो मुझे भी बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया था। बाहर देखो मास्क धो के रखे। तो दिन के बजे हैं, दिन के या शाम के हो गए उन्हें 5 बज गए हैं। देखिए सो के मैं कैसा भूत बन गई थी। मुझे नींद नहीं आती है, ऐसे ही रह लेती हूँ। कई बार आ जाती है तो अच्छा है, नहीं आती तो भी अच्छा। तो उठने में पता नहीं रौनक बाहर चला गया होगा खेलने। सॉरी। तो हस्बैंड जा रहे हैं बाज़ार, लाएंगे कुछ खाने पीने को, लाना कुछ मिठाई, कुछ अच्छा जैसा सामान होगा, ख़त्म हुआ या इनका काम होगा कुछ, चले जाएंगे अभी। चप्पल पहन के चले गए, क्या दिखेंगे अभी। तो उनके मार्केट जाने के बाद रौनक बाहर खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं यहाँ पे जो मेरे कपड़े धुले थे वो ले आई हूँ और उनको फोल्ड कर दूँगी। सारा दिन काम रहता ही रहता है, तो हल्की सी सिलाई भी होती है। ये देखिए रौनक भी आ गया। आप जाओ। मैंने मिष्टी को बुलाया, रोड गया था, रोड से अकेले? नहीं, मिष्टी के साथ। नहीं अकेले थे, आप क्यों होते साथ भैया? अगर मान लो कभी फूल टूट भी गई ना, तो रौनक बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि वो मिष्टी को घुमाने रोड ले गया था। तो हो जाता है वो कभी छूट जाएगी तो गुम हो जाएगी, क्योंकि वो भाग जाती है। फिर पैसे जाती तो नहीं है लेकिन हो जाता है। फिर भी मैं इसको समझा रही हूँ। तो रौनक बड़ा खुश हुआ है, एक्साइटेड हुआ है कि मैं मिष्टी को लेके चला गया था। तो बच्चे होते हैं, खुश होते हैं पेट्स के साथ। तो वो मेरी मकान मालकिन की पेट है, बहुत अच्छी है, क्यूट है। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। तो शाम के बजे हैं 10, ये देखिए। तो पूरे 10 नहीं बजे हैं, 5 मिनट है। तो मैं भी अपना सारा काम फिनिश कर दिया है, मैंने भी अपना। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और वीडियो का भी करती हूँ यहीं पे ही एंड। तो जितना भी मेरे से बन पड़ता है, थोड़ा बहुत, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोगों के सामने रख देती हूँ अपनी वीडियो। तो आपको बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, हो सके तो शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।